नमस्ते दोस्तों। भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग कुशल हैं। तो आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के जो ज्योतिर्लिंग है काफ़ी बड़ा और मोटा है और यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है और यह नदी कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के इतिहास में जान लेते हैं और ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भीमा नाम का एक राक्षस अपनी माता के साथ जंगल में अकेला रहता था। जब वो बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उनके पिता कौन है और कहाँ है। तब उसकी माता कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है जिसका वध श्री राम ने किया था। और फिर कुंभकर्ण के मरने के बाद कर्कटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने किया। इसके बाद उसकी माता कर्कटी ने निर्णय लिया कि वो अपने माता पिता के साथ ही रहेगी। उसके माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा। अगस्त्य मुनि उन्हें वही भस्म कर दिया। माता पिता के मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता द्वारा अपने पिता और परिवारजनों के मृत्यु का कारण पता चला तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी का 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और प्रकट हुए और वरदान मांगने को भी कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। उसके बाद भीमा को वरदान मिलते ही वो देवताओं पर भी अत्याचार करने लगा और सभी को हराना शुरू किया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू किया। कामरूप के जिले राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राक्षस भीमा ने राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीम क्रोधित हुआ और तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। और ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध हुआ और जिसमें राक्षस भीम की मृत्यु हुई। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वो उसी स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव आग्रह स्वीकार करके उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। इस शिवलिंग की स्थापना देवतागण पूजा अर्चना और जलाभिषेक द्वारा किए थे। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबाइए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस ज्योतिर्लिंग के कुछ रोचक तथ्य के बारे में। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव जी की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने के एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना गया है क्योंकि कमलजा माता पार्वती का ही अवतार है।